प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स का सेकंड पार्ट का थ्योरी है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए देखते हैं। अब पहला प्रॉपर्टी कह रहा है, अगर ऑल रो को, है ना, डिटर्मिनेंट्स में ऑल रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जो है डिटर्मिनेंट्स का फाइनल वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सब कॉलम है, या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये है ना हमारा ये रो है। अब इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ देखिए इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, फिर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, फिर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तीनों रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल इसको डेल्टा 1 मान लिए थे, तो डेल्टा और डेल्टा 1 क्या होगा, दोनों बराबर होगा। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला है ना, पहला क्वेश्चन है। अब इसको हमको पहला प्रॉपर्टी पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेल निकाल लेते हैं। तो डेल हमारा दिया है 261 - 305 और 54 - 7। ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस रूल से। इसको मान लिए प्लस माइनस प्लस। तो इस रूल से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 2 को आप रखिए बाहर और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो होगा, तो देखिए है ना, -7 × 0 0, 5 × 4 तो -20, माइनस माइनस प्लस 3। अब इस कॉलम को ढक लीजिए। 6 × -4 -42, -1 × 4 4 प्लस 5। इस कॉलम को ढक लीजिए। 6 × 5 30 -0, तो ये आ गया 2 × -20, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा -40 प्लस 3 × -46 प्लस 30 × 5 150। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -40 प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, प्लस 150, तो ये आ जाएगा -40, ये आ जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो +12, तो ये आ जाएगा -28। चलिए अब डेल 1 निकालते हैं। और सभी रो को क्या कर देते हैं, कॉलम में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 3 5, और ये हो जाएगा 6 0 4 1 5 और -7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस वाला रूल लगा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। 0 - 20, फिर -6, है ना, इस कॉलम को ढक लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 - 25, फिर +1 × ये हो जाएगा -12 - 0, तो ये आ जाएगा -40 माइनस, ये दोनों घट जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 × 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा -52 प्लस 24, तो ये हो जाएगा -28। यहाँ आपने देखा कि डेल जो है डेल 1 के बराबर हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। प्रॉपर्टी 2 कह रहा है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंजेस। अगर कोई 2 रो और कॉलम को आप चेंज कीजिएगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। मान के चलिए डेल हमको दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को हमको चेंज करना है, यानी R1 के जगह R3 रख देते हैं और R3 की जगह R1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम R2 को कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3, है ना।
तो जब हम लोग फाइनल वैल्यू जो है डेल और डेल वन में रिलेशन देखेंगे तो ये जो रिलेशन होगा निगेटिव रिलेशन होगा जाएगा, एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप टोटल का टोटल रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में तभी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दो रो को ही चेंज करेंगे और एक रो को वैसे छोड़ देंगे तो उसमें आपको निगेटिव लगाना पड़ेगा। इसी में कॉलम का भी देख लीजिए थ्योरी। मान के चलिए हमको डेल दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के पास भेज देना है और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के पास ले आना है। तो डेल वन मान लेते, तो ये हो जाएगा A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1। तब क्या होगा, डेल और डेल वन का जो रिलेशन होगा वो निगेटिव रिलेशन होगा, माइनस डेल वन हो जाएगा। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई प्रॉपर्टी सेकंड फॉर डेल इज इक्वल टू 261 माइनस 30554 माइनस 7। अब इसको देखिए, डेल हमको दिया है 261 माइनस 305 और 54 माइनस 7। अभी इसका है ना, इसको सॉल्व किए, पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर आया था -28। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रो को चेंज कर लेते हैं। R1 को इंटरचेंज करके R3 रख देते हैं, R3 को R1 रख देते हैं। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। अब सबको इंटरचेंज करते हैं तो डेल वन इसको मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 15 माइनस 7 604, क्योंकि इसको चेंज R2 को नहीं किए हैं, 2 माइनस 3 5, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को आप ऐसे छोड़ दीजिए, 0 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू माइनस 18 माइनस 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा 28 आएगा। तो यहाँ से हमको प्रूव्ड हो गया कि डेल इज इक्वल टू माइनस डेल वन होगा। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल ऑल एलिमेंट्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। कह रहे किसी डिटर्मिनेंट्स का दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए ABC DEF ABC, है ना। अगर ऐसा कोई हमको डिटर्मिनेंट्स है तो यहाँ देखिए ये रो और ये रो दोनों इक्वल है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह मान के चलिए कोई दूसरा डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। अब यहाँ देखिए ऐसा डिटर्मिनेंट्स जिसका कॉलम इक्वल हो जाए, ये कॉलम देखिए और ये कॉलम देखिए इक्वल है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। हम लोग इसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं। कह रहा है वेरीफाई प्रॉपर्टी थर्ड इफ डेल इज इक्वल टू 3 2 3 2 2 2 3 3 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 2 3 2 2 2 3 3 3। अब यहाँ देखिए दो रो इक्वल है, एक ये रो और एक ये रो, तो इसका आंसर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। चलिए प्लस माइनस प्लस वाला रूल यूज करते हैं तो 3 ब्रैकेट आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 2 को रख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 प्लस 3 2 to 4 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2।
तो इसको ये +6 हो गया और ये हो गया -6, तो इसका आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of determine is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। तो इसको समझते हैं। मान के चलिए डेल का वैल्यू हमको दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम k से मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल 1 हमारा, उसको डेल 1 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद k a1 के b1 के c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इसका जो वैल्यू होगा वो k टाइम्स ऑफ इनिशियल मैट्रिक्स होगा। अगर मान के चलिए हम कॉलम में इंटू कर दें तो उसको डेल 2 मान लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है के a1 के a2 के a3 कॉलम में इंटू कर दिए, तो क्या होगा? कॉलम में इंटू करने के बाद इसका जो वैल्यू होगा k टाइम्स ऑफ डेल के बराबर हो जाएगा, है ना? ऐसा, या उल्टा भी कर सकते हैं। अगर इंटू है तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना? ये भी इसका एक रूल्स है। अगर इंटू अंदर में है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पर। बच्चों प्रॉपर्टी 4 पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स 1 0 2 1 17 18 3 3 36 4 और 6। अब इसको सॉल्व करना है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो है ना। चलिए इसको 4th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लेट कर देते हैं डेल इजकल टू 1 0 2 1 17 18 3 3 36 4 और 6। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये 1 0 2 को लिख सकते हैं 6 × 17, 18 को लिख सकते हैं 6 × 3 और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। ये सबको वैसे रख दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, पूरे रो में 6 6 6 है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से 6 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 17 1 17 3 3 3 और 6 4 6। अब यहाँ देखिए, अभी जो रूल्स पढ़े थे, 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा रहे तो आंसर 0 होता है। यहाँ देखिए ये रो और ये रो सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 4th प्रॉपर्टी था। अब हम लोग 5th प्रॉपर्टी में चलते हैं। 5th प्रॉपर्टी देखिए, करे डेल इजकल टू a1 प्लस अल्फा 1 a1 प्लस लैम्डा 1 b1 c1 a2 प्लस लैम्डा 2 b2 c2 a3 प्लस लैम्डा 3 b3 c3। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस लैम्डा 1 b1 c1 लैम्डा 2 b2 c2 लैम्डा 3 b3 c3। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी था। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव डैट a प्लस 2x x b प्लस 2y y c प्लस 2z z इजकल टू 0, है ना। अब ये क्वेश्चन है। अब इसको इसी प्रॉपर्टी पर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डेल इजकल टू a प्लस 2x x b प्लस 2y y c प्लस 2z z।
अब इसको अलग अलग कर दीजिए, AAX, BBY, CCZ प्लस A2XX, B2YY, C2ZZ। अब इसमें देखिए ये रो और ये रो बराबर हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0। अब इस कॉलम में देखिए, इस रो में देखिए 2 2 2, हर जगह 2 2 2 है, तो 2 बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, वो लिख देते हैं ABC XYZ XYZ। अब यहाँ देखिए फिर से दो रो जो है सिमिलर हो गया, ये रो और ये रो, तो इसका भी आंसर 0 होगा, और 0 + 0 ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी 6 में चलते हैं। प्रॉपर्टी 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी 6 कह रहा है कि आप दो रो को आप ऐड करके एक रो के जगह लिख सकते हैं। तो इसका है ना यूज बहुत ज़्यादा है, और इसका यूज थोड़ा सा आपको है ना डिफ़िकल्ट लगेगा। डिफ़िकल्ट वैसे है नहीं। RI = RI + KRJ, K फॉर कॉन्स्टेंट, या CI + KCJ ये लिख सकते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी 6 कह रहा है कि एक रो के जगह दो रो को सम करके किसी कांस्टेंट के साथ इंटू करके सम करके भी आप लिख सकते हैं। एक कॉलम के जगह किसी दो कॉलम को ऐड करके और किसी कांस्टेंट से इंटू करके भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी यूज करना आपको है ना सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट A 2A 3A A + B 3A + 2B 6A + 3B A + B + C 4A + 3B + 2C और 10A + 6B + 3C, इसका वैल्यू जो होगा वो AQ के बराबर होगा। हमको प्रूव्ड करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं, डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा = A 2A 3A A + B 3A + 2B 6A + 3B A + B + C 4A + 3B + 2C 10A + 6B + 3C, है ना। LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 3A है ना, ये थर्ड रो में, और यहाँ A है। अगर इसको 3 से इंटू करके इसमें घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं R3 के जगह हम लोग लिख सकते हैं R3 - 3 R1, है ना। यानी ये हमारा R3 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है। तो इसको अगर हम लोग है ना 0 करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, R1 और R2 को हमको कुछ नहीं करना है, तो A + B और A + B + C, फिर 2A 3A + 2B 4A + 3B + 2C। अब इसको घटा के लिखिए, तो 3 से इंटू करेंगे, 3A - 3A ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3B कट जाएगा, और 6A में से 3A घट जाएगा, तो यहाँ 3A बचेगा, और यहाँ जो है 7A + 3B बचेगा। अब देखिए अगर ये 2A हमारा 0 हो जाए, है ना, ये 2A 0 हो जाए और कॉलम से फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, R2 को R2 - 2 R1 कर लेते हैं, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर लेंगे, तो R1 को वैसे लिख देते हैं A + B A + B + C, तो ये हो जाएगा 0। 2A में से 2 × A करेंगे, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
और ये बचेगा a, क्योंकि 2b इसमें ख़त्म हो जाएगा और 3a में से 2a घट जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस b। और यहाँ क्या आया है 0, 3a, 7a प्लस 3b। अब आप क्या करेंगे, कॉलम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉलम में देखिए, कॉलम से है ना कैलकुलेट करेंगे तो a, ये रो ये कॉलम ये बचेगा, तो a को आप लिख दीजिए अंदर, है ना, इस रो इस कॉलम को ढक लीजिए। तो हमारे पास बस इतना ही बचा है, इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, a 3a, है ना, कॉलम से कर रहे हैं तो 2a प्लस b, 7a प्लस 3b। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आपको AQ आंसर आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस सी इजकल टू 0। अब बिना एक्सपेंशन किए इसको बनाना है, यानी प्रॉपर्टी लगा के आपको बनाना है। जो 6 प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं उसी पर बनाना है। चलिए बनाते हैं। इसको डेल मान लेते हैं। लेट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस सी। अब हम लोग ऐसा जुगाड़ करेंगे कि 2 रो या 2 कॉलम जो है एक जैसा आ जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, R1 को R1 प्लस R2 कर देते हैं। तब देखिए क्या हो जाता है, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। तो R1 R2 को ऐड कर देंगे तो a माइनस बी या प्लस b माइनस सी, तो b कट जाएगा तो बचेगा a माइनस सी, है ना। इसी तरह इसको ऐड करेंगे तो ये बचेगा b माइनस a, ये बचेगा c माइनस b। और बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे क्योंकि उसका ऑपरेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको ये a माइनस सी है, ये c माइनस ए है, ये b माइनस ए है, ये a माइनस बी है, ये c माइनस बी है, ये b माइनस सी है। अगर हम लोग निगेटिव ऊपर से कॉमन कर लें तो हम लोग का काम हो जाएगा, या नीचे से कॉमन कर लें तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो नीचे से ही कर लेते हैं निगेटिव कॉमन। तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी, इसको वैसे लिख दिए। b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, इसको भी ऐसे लिख दिए। इसमें निगेटिव कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा a माइनस सी, b माइनस ए, और ये हो जाएगा c माइनस बी। अब क्या कर लेंगे, वो निगेटिव को बाहर कर लेंगे, है ना। इस निगेटिव को, तीनों निगेटिव को क्या कर लेंगे, यहाँ भी निगेटिव होगा, तीनों निगेटिव को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस a माइनस सी, b माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस बी, a माइनस बी, फिर c माइनस बी। तो आप देख रहे हैं कि ये रो और ये रो एक जैसा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी इजकल टू 0। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डेल्टा के बराबर लिख देते हैं। तो देखिए, लेट डेल्टा इजकल टू 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी। अब यहाँ आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, कॉलम से हम लोग चलते हैं। तो थर्ड कॉलम में C3 प्लस C2 कर देते हैं।
क्योंकि कॉलम भी इक्वल होगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रो से हम लोग को लग नहीं रहा है कि बनेगा, क्योंकि रो इक्वल होगा नहीं, तो कॉलम ही इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और थर्ड कॉलम का ब्रैकेट तोड़ करके उसमें C2 जोड़ देंगे। सेकंड कॉलम ये वाला है ना, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो हो जाएगा AB प्लस AC, और लास्ट में ये जोड़ दीजिए प्लस BC। यहाँ भी क्या हो जाएगा, BC प्लस BA प्लस लास्ट में ये जोड़ दीजिए CA। ये क्या हो जाएगा, CA प्लस CB, लास्ट में ये जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा AB, है ना। तो यहाँ देखिए अगर अच्छा से देखेंगे तो ये तीनों कॉलम जो है सेम ही चीज़ है, AB BC CA, ये तीनों कॉलम सेम ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, प्रूव्ड करना है B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y इजकल टू 2ABC PQR और XYZ। ये हमको प्रूव्ड करना है। तो हम लोग सबसे पहले LHS लेकर के चलेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS हमारा है B प्लस C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। लास्ट रो को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा B प्लस C प्लस A और यहाँ A होगा, Q प्लस R प्लस P और यहाँ P होगा, Y प्लस Z प्लस X और यहाँ X होगा, प्लस B प्लस C प्लस A और यहाँ B होगा, Q प्लस R प्लस P और यहाँ Q होगा, Y प्लस Z प्लस X और यहाँ Y होगा। तो अब हम लोग, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको del 1 मान लेते हैं और इसको del 2 लेट कर लेते हैं और अलग अलग निकाल के और RHS के इक्वल कर देंगे। फॉर del 1, तो del 1 का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं B प्लस C प्लस B C प्लस A प्लस R, Q प्लस R प्लस P और P, Y प्लस Z प्लस X और X। अब ये देखिए यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम R3 को घटा लें R2 से तो A P और X हट जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो R2 को लिख देंगे R2 माइनस R3, तो क्या बचा हमको B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z को वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें से एक कट जाएगा तो ये बचेगा C R और Z, ये बचेगा A P और X। अब ये देखिए अगर हम लोग इसको, इस रो को इससे घटा दें तो है ना C R Z भी कट जाएगा, तो ये क्या होगा, R1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2। तो हमको क्या बचा, B C A Q R P Y Z X। लेकिन हमको RHS में करना है A P X को ऊपर करना है, बीच में होना चाहिए B Q। तो सबको इंटरचेंज कर देते हैं, तीनों को इंटरचेंज कर देंगे तो साइन का कोई है ना लफड़ा नहीं होगा। तो A P X को ऊपर कर दिए, B Q Y को उसके बाद और C R Z को उसके बाद, यानी इंटरचेंज कर दिए रो को। तो ये हमारा है ना del 1 का कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग del 2 का कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो लिखेंगे फॉर del 2,
डेल टू का वैल्यू क्या होगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए और बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और वाई। अब ऐसा कीजिए, इसमें दिमाग लगाइए कि अगर हम लोग इस रो को इसमें घटा दें तो b, यहाँ से b, वहाँ से q और वहाँ से y क्या होगा, कट जाएगा, है ना, y क्या होगा, कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, r1 को लिख देते हैं r1 माइनस r3। तो देखिए क्या बचा, यहाँ बचेगा c, c प्लस a और b। तो यहाँ से q हटा दीजिए तो r, r प्लस p और q, यहाँ बच जाएगा y, कट जाएगा z, z प्लस x और y। अब देखिए, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं, c, r और z कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, r2 को r2 माइनस r1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा c r z, इसको तो वैसे लिखेंगे, c कट जाएगा, a बचेगा और r कट जाएगा, p बचेगा और वहाँ x बचेगा, b, q और y हो गया। अब ये देखिए c r z है ना, तीनों को इंटरचेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए पी एक्स, बी क्यू वाई और सी आर जेड। अब यहाँ देखिए डेल 1 में भी यही आया और डेल 2 में भी यही आया। तो हम लोग लिखेंगे देन डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। तो इसके डेल 1 का डाटा यहाँ लिख दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। डेल 2 भी इतना ही आया था, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। दोनों सिमिलर है इसलिए दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ये जो बराबर होगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर होगा। तो ये हमको प्रूव करना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। LHS को हम लोग डेल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। किसी एक रो के हेल्प से हम लोग को ये काम करना है, तो हम लोग R1 के हेल्प से ही हम लोग काम करते हैं। R3 को चेंज करते हैं, R3 माइनस R1 कर देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई माइनस वाई जेड, है ना। अब इस सब में जेड माइनस एक्स, यहाँ भी हम लोग वाई कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा। तो जेड माइनस एक्स बाहर कर लिए तो देखिए क्या बचा, एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई, वाई स्क्वायर जेड एक्स, और यहाँ z माइनस एक्स बाहर हो गया तो 1, यहाँ z माइनस एक्स बाहर हो गया तो z प्लस एक्स होगा, और यहाँ y कॉमन करेंगे तो x माइनस जेड, तो यहाँ माइनस वाई बच जाएगा। अब हम लोग देखिए R2 में से R1 को हम लोग घटाते हैं तो x ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा z प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा वाई जेड, और ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड, और ये हो जाएगा माइनस वाई। अब इसमें देखिए हमको x माइनस वाई चाहिए, तो यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ z कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई तीनों में आ जाएगा, तो x माइनस वाई को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचा, x, यहाँ y माइनस एक्स था इसलिए माइनस 1 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ y माइनस एक्स था तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको हम लोग वैसे
लिख देंगे। यहाँ वाई जेड, यहाँ हम लोग z कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई है और x माइनस वाई कॉमन ही किए हैं तो ये z बचेगा, ये माइनस वाई बचेगा। अब देखिए, अब हमको लाना है x माइनस वाई, है ना, z माइनस एक्स, अब हमको लाना है y माइनस z। तो ऐसा करते हैं, R3 की जगह R3 प्लस R2 कर देते हैं। तब देखिए क्या बचता है, x माइनस वाई, z माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड, -1 माइनस एक्स प्लस वाई जेड, इसको वैसे लिख दिए। और ये दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें x कट जाएगा तो माइनस वाई प्लस जेड को लिख सकते हैं z माइनस वाई, और ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस वाई। चलिए, अब इसमें से भी हम लोग को कॉमन लेना है। चलिए, अब देखिए यहाँ z माइनस वाई इसमें भी है तो z माइनस वाई को हम लोग कॉमन लेंगे, लेकिन हमको चाहिए था y माइनस जेड, तो हम लोग निगेटिव कर लेंगे। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड -1 माइनस एक्स प्लस वाई जेड। ये 0 है ना, हम y माइनस जेड लिए हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस वाला रूल से, प्लस माइनस प्लस वाला रूल से अब कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे आपको xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा और ये प्रूव्ड हो जाएगा, है ना। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहे प्रूव डैट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेकर के चलते हैं, तो इसको डेल मान लेते हैं। डेल इजकल टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसमें b से इंटू करके इसको क्या करते हैं, घटा दें, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो कहीं 0 होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक ही जुगाड़ लग रहा है कि R1 में R1 प्लस बी R3 कर देते हैं, क्योंकि इसमें 20 इंटू करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको 20 इंटू करके इसमें किए तो ये आ गया, ये 0 हो गया, और इसको 20 इंटू करके ये किए तो ये आ गया, और सबको वैसे ही हम लोग लिख दिए। अब हम लोग R2 का कुछ करेंगे। अब ये देखिए, इसमें अगर a से इंटू करके इसके साथ माइनस कर दें तो यहाँ भी हमको 0 मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो R2 को लिख देंगे R2 माइनस ए R3। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 0 आ जाएगा और इसका तो कुछ किए नहीं है, 0। अब इसको a से इंटू करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैसे ही होगा ये, इसको हम लोग वैसे ही लिख लिए। और ये हमारा आ जाएगा a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, इसको भी हम लोग वैसे ही लिख लिए। अब यहाँ देखिए, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें भी, है ना। तो ये दोनों से हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बचा क्या यहाँ 1 बचा 0 2b, यहाँ 0 1 माइनस 2a, यहाँ बचा माइनस b a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब आपको आज प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बनाइएगा। ये थोड़ा पकाऊ पार्ट है डिटर्मिनेंट्स का, इसको बना लीजिएगा तो आपको डिटर्मिनेंट्स पर और मैट्रिक्स पर दोनों पर अच्छा कमांड आ जाएगा। तो ये एक्सप्लेन करना है आपको, सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना ही है ना। सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिएगा। माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर, ये आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव करना है। तीसरा क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आना चाहिए ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, है ना। चौथा क्वेश्चन है x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4, ये आना चाहिए 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स, ये है ना, प्रूव्ड कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है 1x स्क्वायर एक्स 1x स्क्वायर x1, ये आना चाहिए 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू आना चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।